तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूर्व मीमांसा दर्शन में 5 पदार्थ माने गए हैं। तो हर दर्शन में तत्व मीमांसा जब होती है तो उसमें तत्वों का निर्धारण करना होता है। सृष्टि के मूल में कितने तत्व हैं इसका निश्चय होना चाहिए। तो उसमें पूर्व मीमांसा दर्शन 5 पदार्थों को स्वीकार करता है, जिनमें से द्रव्य हैं, पहला पदार्थ है। और ये द्रव्य 11 प्रकार के होते हैं। 9 द्रव्य तो वही हैं जिनको न्याय और वैशेषिक दर्शन ने स्वीकार किया है। अंधकार को ये 10वां द्रव्य मानते हैं। अंधकार स्वयं एक द्रव्य है। और 11वां है शब्द, जो वैदिक शब्द है वह एक नित्य द्रव्य है। तो इस तरह से 11 द्रव्य होते हैं। दूसरा पदार्थ है गुण। गुणों की संख्या जिस तरीके से वैशेषिक दर्शन में 24 मानी गई है, पूर्व मीमांसा दर्शन में भी 24 गुण माने गए हैं। तो इनका विवरण हम लोगों ने देखा है पूर्व में। तीसरा पदार्थ है कर्म। इस कर्म रूपी पदार्थ पर विस्तृत मीमांसा हुई है, इसलिए इस दर्शन को कर्म मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं।
तो तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा है सामान्य, और पांचवा है अभाव। तो इस तरह से 5 पदार्थ होते हैं। इन पांचों पदार्थों से और उनमें से जो द्रव्य हैं 11 द्रव्य, इनसे यह सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि नित्य है। सृष्टि का कभी भी आत्यंतिक प्रलय नहीं होता है, खंड प्रलय होता है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें नष्ट होती हैं, लेकिन कुछ नवीन उत्पन्न भी हो जाती हैं। तो इस तरह से शास्त्रों में जो प्रलय का प्रसंग है उसको ये दर्शन मना नहीं करता है। शास्त्र में यदि प्रलय की बात की गई है तो प्रलय होता है, लेकिन वह आंशिक प्रलय होता है। वह समूची सृष्टि का एक साथ ही प्रलय हो जाए ऐसा नहीं है। जहाँ पर महाप्रलय की बात कही गई है तो वहाँ पर भी महा का अर्थ समूची सृष्टि नहीं है, बल्कि ये जो महा शब्द होता है, विशेषण होता है, यह भी सापेक्ष होता है। तो जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को ये बहुत महान है, तो अब महान का अर्थ तो उनका शरीर बहुत बड़ा है ऐसा तो नहीं है। तो ये जो विशेषण होते हैं ये सापेक्ष होते हैं। तो इसी तरह से जहाँ महाप्रलय की बात की गई है तो वहाँ पर महाप्रलय का अर्थ है किसी बड़े भूभाग का प्रलय हो जाना, या किसी एक ग्रह का प्रलय हो जाना, एक ब्रह्मांड का प्रलय हो जाना। अब ब्रह्मांड तो असंख्य हैं, तो उनमें से अगर एक ब्रह्मांड का प्रलय हो गया तब भी वह आत्यंतिक प्रलय नहीं है। तो इस तरह से सृष्टि फिर नित्य है, परिवर्तनशील है, वो सही है। नष्ट होती है, पैदा होती है, नष्ट होती है, पैदा होती है, लेकिन पंचभूतों से बनी हुई जो सृष्टि है वह नित्य रहती है। फिर उसमें जो आकृतियां हैं, अब जैसे पंचभूतों से बनी हुई मिट्टी है तो मिट्टी का नाश नहीं होता है। मिट्टी से बने हुए जो आकार हैं वो बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन घट के टूट जाने से, घट के नष्ट हो जाने से मिट्टी तो नष्ट नहीं होती है। तो इसी तरह से मिट्टी से दीवार खड़ी की गई, घर बनाया गया, तो वो एक आकृति खड़ी हुई, एक आकृति बनी, और फिर काल क्रम से वह आकृति नष्ट हो गई। लेकिन आकृति नष्ट होने पर लोहा तो नष्ट नहीं हुआ, मिट्टी तो नष्ट नहीं हुई। लोहा मिट्टी का ही एक रूप है। तो इस तरीके से जो पंचभूतों की सृष्टि है वह नित्य है। उसमें जब आकृतियां बनती हैं वो कर्म के अनुसार बनती हैं, और कर्म क्षय होने से वो आकृति नष्ट हो जाती है, सृष्टि नष्ट नहीं होती है। तो इस तरह से मीमांसा दर्शन में सृष्टि को नित्य माना गया। जो आत्मा है वो चेतन स्वरूप नहीं है, किंतु ज्ञान शक्ति विशिष्ट है, ज्ञान शक्ति संपन्न है। आप देखिए एक एक दर्शन में बड़ा सूक्ष्म चिंतन हुआ है, विस्तृत चिंतन हुआ है। तो उन्होंने आत्मा को सत्ता रूप से चेतन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर सत्ता रूप से वह चेतन हो तो सुसुप्ति में भी उसे होने का भान होना चाहिए था।
लेकिन सुसुप्ति में, मूर्छा में, या कि जब वो पूरी तरह से पाषाणवत हो जाती है, उस समय उसको अपने होने का भान नहीं होता है। इसलिए शक्ति तत्व, वो ज्ञान जो है वह शक्ति के रूप में है, ज्ञान उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए उस ज्ञान शक्ति का तो सत्कर्मों के द्वारा विकास करना होता है। तो जैसे जैसे जीव सत्कर्मों का संपादन करता है, वैसे वैसे उसकी जो ज्ञान शक्ति है वह विकसित होती है और धीरे धीरे वह जीव तो ऊर्ध्वमुखी होता जाता है और पाषाण की स्थिति से वह तो स्थावर स्थिति में आता है। तो देखिए पेड़ पौधों में भी तो स्पंदन मालूम पड़ता है। कुछ ऐसे ऐसे पौधे होते हैं कि उनको छू दिया जाए तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, होता है ना। तो उनमें भी वो स्पंदन है, उनमें किंचित ज्ञान मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। पत्थर की स्थिति में वो नहीं है। तो कुछ ऐसे पुष्प हैं जो दिन में खिलते हैं, रात में वो सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, ऐसे। तो अब सूरजमुखी का पौधा है तो वो सूर्य की दिशा में ही उसकी मुखाकृति होती है। तो एक कोई ऐसा भी पौधा होता है कि वह किसी जीव का, किसी कीट का भक्षण करता है। माने जो कीट है वो उसके मध्य में जाकर के बैठता है उसका रस लेने के लिए, और वो जैसे बैठा वैसे ही उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वो जीव अंदर ही रह जाता है और वही उस पौधे का आहार है। तो फिर वो स्थावर स्थिति में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे करके उन्नति होती जाती है, मनुष्य की स्थिति में आता है। और जैसे ही कर्मों की उन्नति होती है तो वो मनुष्य से भी ऊपर के लोकों को जाता है, देवलोकों को प्राप्त होता है। अब देवलोक को प्राप्त होने की अपनी बड़ी सुंदर व्याख्या है इनकी। इन्होंने कहा तो ऊर्ध्वमुखी होने का मतलब है प्रपंचत्रय का विकास, ये बोलते हैं प्रपंचत्रय की उन्नति। प्रपंचत्रय, जागते रहो भाई, सो के सीधे ही आते हो क्या? थोड़ा फ्रेश हो करके बैठा करो, ये क्या उपद्रव है? ये डल चेहरा लेकर के बैठते हो तो फिर आप तैयार हो करके आया करो। आपको बीच में वक्त दिया जाता है। अगर आप ऐसे सोते रहोगे तो फिर किसको पढ़ा रहे हैं हम? फिर कुछ पूछा जाता है तो कोई जवाब आता नहीं है। फिर एक की वजह से सभी का नुकसान होता है। तो ऐसा उपद्रव मत करो आप लोग।
प्रपंचत्रय का विकास जिस तरीके से पूर्व मीमांसा में बताया गया, वो बोलते हैं कि एक तो भोगायतन का विकास होना चाहिए, दूसरा भोग साधन, भोग साधनों का विकास होना, और तीसरा भोग्य सामग्री। ये बड़ी सुंदर मीमांसा है। इस मीमांसा से लोक लोकांतर की बड़ी सुंदर व्याख्या होती है। तो लोक लोकांतर का मतलब ऐसे शरीर को प्राप्त कर लेना। देखिए क्या बोलते हैं, बोले प्रपंचत्रय माने ये तीनों ही 5 महाभूतों से ही बने हुए हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं और भोगायतन है। इनमें से ऐसा शरीर मिल जाना जिस शरीर में व्याधि न हो, जिस शरीर में जरावस्था ना हो, जिस शरीर में मृत्यु का भय ना हो। आप सोचिए, आखिर हमारे पास में भी शरीर है और ये सब चीजें लगी हुई हैं, चाहे कोई कितना भी च्यवनप्राश खाए। मजे की बात यह है कि दूसरे च्यवन ऋषि आज तक पैदा नहीं हुए। भाई च्यवनप्राश का मतलब क्या होता है? तो प्राशन का अर्थ होता है खाना, भोग लगाना। तो जो च्यवन ऋषि हैं उन्होंने जो प्राश लिया होगा और उनको जो ऊर्जा, जो शक्ति प्राप्त हुई होगी उसको च्यवनप्राश बोलते हैं। तो माने ये है कि शरीर में व्याधि तो लगी ही हुई है, शरीर में जरावस्था का भय लगा हुआ है, मृत्यु का भय लगा हुआ है। तो ऐसा शरीर मिल जाए जिसमें ये चीजें कम होवे। यहाँ तक कि आप मनुष्य शरीर में भी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, 50 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष की उम्र हो गई और बोलते हैं आज तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया, आज तक मुझे कोई बुखार नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं लगा। तो वैसे भी लोग हैं। तो अब वो थोड़ा सा उनका कर्म विशिष्ट होगा, क्योंकि ऐसा शरीर प्राप्त हुआ कि उस शरीर में ये दोष जरा कम है, न्यून है। तो जब सत्कर्म करते करते आत्मा को ऐसे शरीरों की प्राप्ति होवे जिनमें दोषों की न्यूनता हो, तो ये ऊपर के लोकों की गति है, इसका ऊर्ध्वगमन है। फिर ऐसी इंद्रिय सामर्थ्य प्राप्त हो। अब जैसे स्थूल शरीर की ही बात करें तो ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए महाराज जिसमें उड़ने की शक्ति हो। ये भी एक सामर्थ्य है, ये भी एक सिद्धि। सिद्धि माने क्या होता है? सामर्थ्य विशेष। तो सूक्ष्म रूप को धारण कर लेने की सामर्थ्य, भारी हो जाने की सामर्थ्य है। तो इसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि वह नेत्रों में इतनी सामर्थ्य आ गई कि वह अत्यंत चमकदार चीजों को भी निर्निमेष देख सके। तो सूर्य भगवान अगर तेज हों तो हमारी नेत्र देख नहीं पाते हैं, ठहर नहीं पाते हैं। तो ये जो विशिष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति है, यही लोकों का विकास है, लोकों की उन्नति है। तो मन में ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो गई कि संकल्प करने से कोई बात सिद्ध हो जाए, संकल्प मात्र से सिद्धि हो जाए। वाणी से बोल दिया और वो बात सिद्ध हो गई।
मीमांसा दर्शन इस पर बहुत जोर देता है कि जैसे जैसे सत्कर्म होता है तो जीवन में इन चीज़ों की उन्नति होती है। तीसरा है भोग साधन। तो भोग साधन में हमारे पास में जो भोग सामग्री उपलब्ध है वह दिव्याति दिव्य है। तो इन चीज़ों का विकास होना, इसको बोलते हैं प्रपंचत्रय की उन्नति, प्रपंचत्रय का विकास। ये जीव का ऊर्ध्वगमन है, जीव का विकास है, उसके विकास की यात्रा है, ऐसे बोलते हैं। और ये जो जीव की यात्रा है इसमें मुख्य हेतु है कर्म। देखिए कर्म पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि कर्म करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर में है, केवल मनुष्य योनि में है। यहाँ तक कि मनुष्य से ऊपर की जो योनियां हैं उनमें भी कर्म का अधिकार नहीं है। कर्म जो पूर्व में संपन्न हो चुका है उसके फलों का उपभोग करना है, उसके लिए ऊपर की योनियां हैं या अधो योनियां हैं। कर्म क्या है? तो बोले कि जब आत्मा तो मन शरीर आदि से तादात्म्यपन्न हो करके इच्छा पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक कर्मों का संपादन करता है। कर्म की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है। कर्तृत्व पूर्वक की गई प्रवृत्ति, विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति, इसको कर्म बोलते हैं। तो माने जब हम कर्म कर रहे हैं उस समय पर हमारे अंदर का जो कर्तृत्व भाव है वो जागृत है, जो डूअरशिप है जो, तो वो जगी हुई है। और फिर हमारी पहचान के अनुसार कुछ विहित कर्म हैं, कुछ निषिद्ध कर्म हैं। तो ऐसे कर्मों का जब संपादन होता है तो कर्म का संपादन होने के बाद एक चीज उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अपूर्व। ये शब्द मीमांसा दर्शन का अपना शब्द है, अपूर्व। अपूर्व का मतलब क्या है कि एक चीज जो पहले नहीं थी, पूर्व में नहीं थी और फिर एक काल विशेष में वह उत्पन्न हुई, उसको बोलते हैं अपूर्व। तो जब हमने कर्म का संपादन किया, चेतना पूर्वक किया, कॉन्शियसली किया, तो फिर एक चीज उत्पन्न हुई, उसको बोलते हैं अपूर्व। और वह जो अपूर्व नाम की चीज होती है उसके दो तरह के फल होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका दृष्ट फल होता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका अदृष्ट फल होता है। दृष्ट फल का मतलब है कि वह तात्कालिक ही फलित हो गया, हमारे सामने तुरंत उसका फल आ गया। और कुछ ऐसे भी अपूर्व हैं जो सुरक्षित हो गए और कालांतर में उनका फल प्रकट हुआ। तो इसको बोलते हैं दृष्ट फल और अदृष्ट फल। तो दोनों ही प्रकार के फलों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य अपूर्व में है। और यह जो कर्म है, माने जो अपूर्व है, उसमें स्वयं में ही यह स्वभाव है। ध्यान देना, ये जो अपूर्व नाम की चीज उत्पन्न हुई है, इसमें इनबिल्ट एक प्रकृति है, एक स्वभाव है कि वह काल प्राप्त करके फल के रूप में प्रकट हो जाए। माने उस अपूर्व को फलित होने के लिए किसी तीसरे के सहयोग की अपेक्षा नहीं है।
अब देखिए, जैसे तो खेतों में महाराज कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो केवल बरसात में ही उगते हैं, जैसे जो खरपतवार वगैरह होते हैं ना, तो जब बारिश के दिन होंगे तभी वो पौधे उगते हैं। नहीं, अगर गर्मी के दिनों में बरसात हो जाए तो पौधे नहीं उगेंगे। तो पौधे उगे मतलब उनका बीज तो वहां था, ठीक है ना, लेकिन वह जो बीज है उस बीज में यह स्वभाव है कि वह एक निश्चित ऋतु में ही पैदा होगा। तो आप कहोगे कि नहीं, हमने तो पानी डाला था उसमें, तो पौधा उगा क्यों नहीं? तो केवल पानी डालने से, केवल हवा से, केवल मिट्टी से ही वो पौधा नहीं उगता है, बल्कि उस बीज में ऐसा स्वभाव है कि वह एक निश्चित ऋतु आएगी तभी वह फलित होगा, तभी पौधा के रूप में प्रकट होगा। ठीक इसी तरह से हम जो भी कर्म संपादित करते हैं, उत्पन्न जो अपूर्व है उसमें यह स्वभाव होता है कि कौन सा अपूर्व कब फलित होगा और उसके फलित होने का प्रकार क्या होगा। इस तरीके से उसकी आयु कितनी होगी, ये सारी की सारी प्रकृति उस कर्म में ही है। तो कालांतर में वह फल के रूप में प्रकट हो जाता है। आपको दृष्टांत दें, थोड़ा हल्का सा दृष्टांत देते हैं, तो बहुत सटीक नहीं है लेकिन फिर भी समझा जा सकता। आपने किसी को एक चांटा मार दिया, मैंने यहां प्रयोग नहीं करना लेकिन मानो कि तो उसका एक दुष्ट फल तो यह है कि वहां से तुरंत ही प्रतिक्रिया हुई ये दृष्ट फल है उसका। तो अदला बदली हो गई तो काम पूरा हो गया। ये आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, बिल्कुल उसको सुरक्षित रख लेते हैं, संजो के रख लेते हैं अपनी तिजोरी में। बोले अभी नहीं, बाद में देखूंगा इसको, समय आने पर देखूंगा। और फिर 1 साल 2 साल 4 साल जिसकी जितनी सामर्थ्य है सुरक्षित रखने की, और फिर मौका आने पर महाराज वो फल प्रकट होता है। बोले इसने मुझे उस मौके पर अपमानित किया था। बताओ, फिर वो अपमानित करता है मौका देख करके। तो अब ये कैसा फल है? ये तो कालांतर में प्राप्त होने वाला फल है। जो प्रतिशोध की वृत्ति होती है ये बड़ी लंबी चलती है। माने यह है कि एक कर्म हुआ है, वह कर्म कब फलित होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कर्मन की गति न्यारी है। जो कर्म है यह ऐसी विलक्षण चीज है कि यह कर्म सब कुछ उत्पन्न करने में समर्थ है, हर तरह की परिस्थिति देने में समर्थ है, और यह कर्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत कोई जीव कीट पतंगे के रूप में होता है और कोई जीव इंद्र बनता है, कुबेर बनता है, यहां तक कि कोई जीव ब्रह्मा बनता है। आप सोचिए। तो आज जो जीव जहां भी है उसके उस जगह होने का जो हेतु है वो कर्म है। इसलिए किसी तीसरी सत्ता को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आज कोई ब्रह्मा के पद पर बैठा हुआ है जो एक कल्प तक शासन कर सकते हैं समूची सृष्टि पर, समूचे ब्रह्मांड पर। ये भी कर्म की वजह से वहां कोई पहुंचा है। और किसी को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ कि एक ही दिन की उम्र है उसकी, एक घंटे की उम्र है उसकी। तो आयु का निर्धारण, उसके शरीर का निर्धारण, कौन से शरीर की प्राप्ति होगी उसको, उस शरीर की आयु कितनी होगी और उस शरीर में प्राप्त भोग सामग्री का क्या स्वरूप होगा, ये सब का निर्धारण कर्म करता है। और आप देखिए कि जितनी आकृतियां इस सृष्टि में बनती हैं उन समस्त आकृतियों का हेतु कर्म है। आप विचार करें कि केवल अभी इसी धरती पर रह करके विचार करें तो इस धरती में जितने नगर बसे हुए हैं, जितने घर बने हुए हैं, जितनी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सब कैसे बनी है? कर्म से ही बनी है। कोई एक समय था जब यहां पर केवल धरती रही होगी, केवल मिट्टी रही होगी। आज यहां पर विविध आकृतियां खड़ी हैं। तो वह जो धातु पहले से है, नित्य धातु है, पृथ्वी मिट्टी, उसी धातु में से फिर कर्म करके हमने आकृतियों को खड़ा किया। तो जितने ये आकार प्रकार बने ये सब कर्म से ही बने। ठीक इसी तरह से हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर भी है तो मूलतः मिट्टी ही, जल है, वायु है, मिट्टी है, आकाश है, अग्नि तत्व है टेम्परेचर के रूप में। अब इन्हीं से एक आकृति का निर्माण हो गया। कैसे हुआ? कर्म से। वो जो अदृष्ट अपूर्व है, वही अदृष्ट अपूर्व इन विविध प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर देता है। और पूर्व मीमांसा दर्शन में इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया गया कि दैवी सत्ताएं होती हैं। क्योंकि वो दैवी सत्ताएं क्या हैं? वो भी कोई जीव है जिसने विशिष्ट कर्म किया है, जिसने वैदिक कर्म किया है, और वही किसी ऐसे शरीर को उपलब्ध हो गया, ऐसे शरीर को उसने प्राप्त कर लिया जिसमें कि हर तरह की सामर्थ्य है, किसी के ऊपर अनुग्रह करने की सामर्थ्य है, किसी के ऊपर शासन करने की सामर्थ्य है। तो विशिष्ट सामर्थ्य प्राप्त दैवी शक्तियां हैं। इसलिए जब हम उनका यजन करते हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं, तो हमें भी वो शक्तियां आती हैं। और यहां तक कि हम भी उस लोक को, उस शरीर को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए कर्म है, कर्म से जीव की उन्नति है, और उन्नति का स्वरूप हमने बताया वो प्रपंचत्रय का विकास। और वह कहां तक जा सकता है? बोले वो ब्रह्मा पद तक जा सकता है। तो अब आप देखिए कि कर्म की कितनी सामर्थ्य है और कर्म किसको कहां से कहां तक ले जा सकती है। अब इस सारी संरचना में कहीं ईश्वर सत्ता की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। ये मीमांसा दर्शन ने विचार किया, क्योंकि जो ईश्वर तत्व है वह कोई कर्मजन्य तो है नहीं। जो हमारा वेदांत दर्शन है, या जिन्होंने भी ईश्वर तत्व को स्वीकार किया, उन्होंने ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं माना है। मीमांसा दर्शन ने कहा कि ऐसे किसी ईश्वर की, ईश्वर नाम के वस्तु की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सृष्टि नित्य है तो उसके बनाने की जरूरत नहीं है।
कर्म में स्वयं ही फलित हो जाने की योग्यता है, तो इसलिए कर्म फल दाता की आवश्यकता नहीं है। जीव के ऊपर अनुग्रह निग्रह करने की जो सामर्थ्य है, वो जो विशिष्ट जीव हैं जिन्होंने देव शरीर को प्राप्त कर लिया है, वही मनुष्य के ऊपर अनुग्रह निग्रह कर सकते हैं। तो इसलिए अब इस सारी मीमांसा में, सारे विचार क्रम में कहीं भी तो ईश्वर सत्ता की भूमिका नहीं दिखती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो विचार वो चूंकि वैदिक हैं, इसलिए वो इस स्वीकृति से भागते नहीं हैं, लेकिन विचार करते करते उनको ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर सत्ता की आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो ये कर्म आप यूं समझिए कि कर्म ही ईश्वर है, ऐसा कह लीजिए उनकी दृष्टि में। ये कर्म में इतने सामर्थ्य है कि वो जीव को कहीं से कहीं पहुंचा दे। तो ये तो इनका तत्व संबंधी चिंतन है और कर्म पर इनका विशेष जोर है। अब इनका जो मोक्ष का स्वरूप है, पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन आज थोड़ा नए ढंग से भी देखते हैं उसको। मीमांसा दर्शन में जो कुमारिल भट्ट हैं, उनकी दृष्टि में जो मोक्ष का स्वरूप है वो बहुत कुछ वेदांत से मिलता जुलता है। कुमारिल भट्ट का झुकाव थोड़ा सा वेदांत की ओर ज्यादा रहा है, हालांकि वो मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं, लेकिन मीमांसा पर विचार करते करते उनको थोड़ा सा वेदांत के कुछ निर्णय तो ज्यादा अनुकूल लगे। तो उन्होंने कहा कि जो जीव की मुक्ति है, ये मुक्ति का स्वरूप क्या है? बोले प्रपंचत्रय का विलय, और बल्कि प्रपंचत्रय का विलय नहीं बोलते हैं, प्रपंचत्रय से मुक्त हो जाना। प्रपंचत्रय से मुक्त हो जाना और नैजम रूपम, अपने निज रूप की उपलब्धि हो जाना। माने इस प्रसंग में कुमारिल भट्ट ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। लेकिन निज स्वरूप का मतलब क्या है, वो उनकी अपनी व्याख्या है, और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, वो भी उनकी अपनी व्याख्या है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये निर्णय दिया कि आत्मा का अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। निज स्वरूप क्या है? तो बोले कि निज स्वरूप सत्ता रूप से तो वह चेतन नहीं है ना। सत्ता रूप है, सत है वह, लेकिन ज्ञान शक्ति विशिष्ट है। आत्मा कैसी है? ज्ञान शक्ति विशिष्ट एक द्रव्य है। आत्मा को द्रव्य माना है उन्होंने। 11 द्रव्यों में एक द्रव्य आत्मा है ना। तो आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन वह द्रव्य कैसा है? बोले ज्ञान शक्ति विशिष्ट द्रव्य है। तो यह जो ज्ञान शक्ति विशिष्ट द्रव्य है, यह जब शरीर से, इंद्रियों से और भोग्य सामग्रियों से मुक्त हो जाता है, तो केवल आत्म द्रव्य के रूप में रहता है। उसका फिर पुनः शरीर आदि से संयोग नहीं होता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। और उसका निज स्वरूप क्या है? बोले ज्ञान विशिष्ट द्रव्य।
ये बोलते हैं वो। अच्छा, इस स्थिति में वह नित्य है, उसका फिर कहीं गमनागमन नहीं होता है, किसी लोकांतर में उसका जाना नहीं होता है। नित्य है, सत्य है, ज्ञान शक्ति विशिष्ट है, अन्यों से पृथक है। इस स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। तो इन्होंने थोड़ा सा माने न्याय दर्शन से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के, न्याय दर्शन ने क्या कहा था? हाँ, नहीं, मोक्ष दशा में आत्मा जड़ भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वरूपतः जड़ है वो, है ना। तो जिस समय प्रकृति लय हुआ उस समय वह पूर्ण जड़ता को प्राप्त हो गया। ये न्याय दर्शन की मीमांसा है। पूर्व मीमांसा ने यह कहा कि नहीं, वह पूरी तरह से जड़ नहीं है, ज्ञान शक्ति विशिष्ट है। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इस जो निज स्वरूप की प्राप्ति है, यह कैसे होती है? तो इस मीमांसा में एक बात तो यह समझ में आती है कि प्रायः सभी दर्शनों ने, इसको ध्यान में रखना, प्रायः सभी दर्शनों ने मुक्ति को अपने स्वरूप के प्राप्ति के रूप में ही परिभाषित किया। मोक्ष माने क्या? अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना। अब निज स्वरूप कैसा है उसका सबका अपना अपना विवरण है, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है, यह प्रायः सभी दर्शनों ने स्वीकार किया है। योग दर्शन ने क्या कहा? बोले तदा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो अपने निज स्वरूप दृष्टु स्वरूपम, जो उसका दृष्टा स्वरूप है, उसको उपलब्ध हो जाना ही तो मोक्ष है। न्याय ने, वैशेषिक ने यही बात कही, अपने निज जड़ स्वरूप को प्राप्त हो जाना मोक्ष है। लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सभी का अलग अलग है। जैसे न्याय दर्शन ने कहा कि 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाए तो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। वैशेषिक दर्शन ने कहा कि 7 पदार्थों का ज्ञान हो तो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। योग दर्शन ने कहा चित्तवृत्ति का निरोध हो तो मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन चित्तवृत्ति निरोध के साथ में उन्होंने जो समाधि की स्थिति का विवरण किया, उसके 2 सोपान बताए, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने में 2 स्टेजेज हैं। हालांकि जब योग दर्शन की चर्चा होगी तब विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा विवेक ख्याति एक सोपान है कि जब संप्रज्ञाति समाधि हुई तब विवेक ख्याति हुई, उसको विवेक प्राप्त हुआ। और उसके बाद में फिर एक स्थिति आती है ऋतंभरा प्रज्ञा। विवेक ख्याति हुई, फिर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त हो गई। यही मोक्ष का स्वरूप है। सांख्य दर्शन में भी मुक्ति में विवेक को हेतु माना गया, विवेक ख्याति को। वेदांत में विचार को, विवेक और विचार लगभग मिलते हैं, लेकिन सांख्य और योग में विवेक का स्वरूप अलग है। वेदांत में श्रवण से
अपने निज स्वरूप के यथार्थ का बोध हो जाना, बोध से मुक्ति है, ये वेदांत दर्शन का मत है। पूर्व मीमांसा दर्शन ज्ञान से मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। पूर्व मीमांसा दर्शन में यह जो प्रकृति त्रय से विमोक्ष है, यह कर्म से ही होता है। मोक्ष का उपाय भी कर्म ही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब देखिए एक किस तरह के कर्म से मोक्ष होता है। तो मुक्ति का स्वरूप तो ये इस तरह से है। अब एक विचार जरूरी होता है दर्शन में कि उनकी आचार मीमांसा क्या है। आचार मीमांसा मतलब साधना का क्या स्वरूप है, साधना पद्धति क्या है। तो इसी में फिर मोक्ष के साधन की चर्चा भी होगी। तो बोले कि जब तक हम जीव भाव में हैं, जब तक, और जब तक का मतलब है मृत्यु पर्यंत। तो जब तक जीवन है तब तक हमको कर्म करना है। अच्छा, कौन सा कर्म करना है? बोले सत्कर्म करना है। तो जब तक जीव भाव है तब तक हमें सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से संयम करना होगा। अगर हम उच्छृंखल जीवन जिएंगे, लापरवाही का जीवन जिएंगे, तो सत्कर्म तो होगा नहीं, नहीं होगा महाराज। एक भी सत्कर्म, हमने आपको पहले बताया होगा महाराज, एक भी संकल्प अगर ले लिया जाए कि मुझे एक टाइम की संध्या प्रतिदिन करना है, अब आप इस संकल्प को संभाल के दिखाओ। मैंने ऐसे ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने मन को समझा लेते हैं। दिक्कत तो यह है ना कि भगवान ने मन को हमारे हाथ में छोड़ दिया है, वो नहीं करना चाहिए था। तो अपने ही मन से लिया हुआ संकल्प, एक छोटा सा सत्कर्म, वो दृष्टांत के लिए बता रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का एक सत्कर्म है, एक संकल्प है। हालांकि वो हमारा नित्य कर्म है, ठीक है ना। तो वो जो हमारा ही नित्य कर्म है, जो हमारे ही उन्नति का हेतु है, उस एक सत्कर्म को नियमित रूप से संपादित करने के लिए व्यक्ति को संयमित जीवन जीना है। और जब व्यक्ति संयम का जीवन नहीं जीना पसंद करता है तो जीवन में कोई सत्कर्म संभलता नहीं है। तो आप देखिए, मीमांसा दर्शन ने कहा कि जीवन जो है वह सत्कर्म से भरा होना चाहिए। तो ये आचार मीमांसा की पहली शर्त है, जीवन में सत्कर्म होवे। दूसरी बात, सत्कर्म होगा कैसे, पता कैसे लगेगा कि कौन सा सत्कर्म है? तो बोले जीवन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जीवन शास्त्र के अनुशासन में होना चाहिए। भगवान भाष्यकार तो साधना पंचकम में क्या बोलते हैं? पहला ही मंत्र क्या है? वेदो नित्यम अधीयताम। माने शास्त्र का पहले ज्ञान होवे, फिर
तद उदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। तो जीवन में सत्कर्म तो होवे, लेकिन सत्कर्म कैसे हो? बोले शास्त्र सम्मत तरीके से होवे। इसलिए मीमांसा दर्शन में बड़ी दृढ़ता से ये बात स्वीकार की गई कि जीवन शास्त्रीय होना चाहिए, और शास्त्रीय जीवन तभी होगा जब हमें शास्त्र का ज्ञान होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो। बोले कार्य और अकार्य, विहित और निषिद्ध का जो ज्ञान है वह शास्त्र से ही होता है। इसलिए मीमांसा दर्शन में जब आचार मीमांसा हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत कर्म हो तो जीवन में विकास होता है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब धीरे धीरे व्यक्ति को काम्य कर्मों से विरक्ति होने लगे, गमनागमन से विरक्ति होने लगे, तो फिर उसको विधिवत तरीके से काम्य कर्मों का और विहित कर्मों का भी त्याग करना चाहिए, किंतु उसको फिर निवृत्ति परायण कर्म करने चाहिए। क्या बोलते हैं कि आपने अपने विहित कर्तव्य का तो त्याग किया, ठीक है, शास्त्र सम्मत है, लेकिन अब त्याग के बाद आपको निवृत्ति परायण कर्म करना है। माने ऐसे कर्म करना है जो हमको निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। तो जैसे बहुत हल्के से अगर दृष्टांत लें तो व्यापार करने जाना है, नौकरी करने जाना है, तो ये जो कर्म है ये हमको प्रवृत्ति में और ले जाते हैं। लेकिन हम यज्ञ करने लगे, हम जप करने लगे, हम शास्त्राध्ययन करने लगे, तो ये कैसे कर्म हैं जो निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। तो व्यक्ति को कभी भी कर्म त्याग नहीं करना है, बल्कि काम्य कर्मों का और विहित कर्मों का भी विधिवत त्याग करके और अब निवृत्ति संबंधी कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अब जब आप ये कहते हो कि सर्वकर्म त्याग होना चाहिए, तो आप तुम्हारा आलसी बनाने की बात कर रहे हो। तो वो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले अब तो वैदिक कर्म करने चाहिए, अब तो निवृत्ति संबंधी कर्म करने चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, पंचाग्नि तपस्या करनी चाहिए। महाराज, जब किसी के मन में ये जो कर्तृत्व भाव है ना, ये बहुत प्रबल बैठा रहता है, तो उसको वेदांत ज्ञान समझ में नहीं आता है। हम देखते रहते हैं, विद्यार्थियों को भी देखते रहते हैं, सब कुछ सुनते हुए भी क्या रहता है? बोले नहीं, अब तो अब तपस्या करना है। अच्छा, फिर दुनिया को बदल देना है पूरी तरह से। मैं तपस्या करूंगी तो शक्ति मिलेगी और फिर दुनिया में परिवर्तन लाना है। ये दुनिया जो है ये बिल्कुल गर्त में जा रही है, समाज पूरा बर्बाद हो रहा है। अच्छा है भाई, ये सब बिल्कुल धर्म विमुख हो रहा है, तो क्या करना है? बोले आज मैं पहले तपस्या करूंगा, फिर शक्ति अर्जित करूंगा। बताओ,
आज जो हमारा धर्म है उसका त्याग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सारी दुनिया कहां जा रही है? अधर्म की ओर जा रही है। तुम बड़े धार्मिक निकले भाई। आज ये कर्तव्य बताया गया कि शास्त्र श्रवण करना है, गुरु सेवा करना है। बोले नहीं नहीं, मुझे तपस्या करना है। ये रहती है, ये इसको आप अन्यथा नहीं लेना। जब कर्तृत्व भाव प्रबल रहता है ना, तो ये सब चीजें रहती हैं। स्वयं तो धार्मिक होने का कभी स्वभाव बना नहीं पाया और चले हैं सारी दुनिया को धार्मिक बनाने। अच्छा है भाई, ठीक, शुभकामनाएं। माने क्या है कि भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके ऐसा अवसर प्रदान किया ब्रह्म विद्या को सुनने का, उसको जीने का, उसकी उपेक्षा करके वो फिर कहीं का नहीं होता। दुनिया तो क्या बदले, खुद तो कभी बदल नहीं पाए, खुद तो कहीं कोई कमिटमेंट रहा नहीं, तो क्या अपेक्षा करें कि दूसरे लोग हमारे प्रति कमिटेड होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो पहले हमें खुद ही सिद्ध करना होता है ना। तो लेकिन अब एक स्थिति है, इसको मना नहीं किया जा सकता है, सच्चाई है। जब तक कर्तृत्व बोध प्रबल है तब तक क्या निर्णय रहता चित्त में? नहीं, कुछ करने से ही मुक्ति होगी। केवल ज्ञान से थोड़ा मुक्ति होती है, कुछ करने से मुक्ति होगी। मीमांसा दर्शन ने बिल्कुल ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया। बोले सब हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले अब निवृत्ति परायण कर्म करना है। तो जब निवृत्ति परायण कर्म होगा तो धीरे 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 करके वह भोगों से निवृत्त होता जाएगा और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वह शरीर से भी मुक्त हो जाएगा। तो जो श्रेष्ठतम निवृत्ति प्रदान करने वाले कर्म हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान होने से तो उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और फिर कहीं गमनागमन नहीं होता है। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधना का उद्देश्य है। तो देखिए, इस तरीके से ये मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से कुमारिल भट्ट जी ने ये मत प्रस्तुत किया, जो सांख्य, योग और वेदांत के काफी करीब मालूम पड़ता है। तो तत्व मीमांसा हो गई, मोक्ष का स्वरूप निर्धारित हो गया, साधना का स्वरूप निर्धारित हुआ और मुक्त दशा में आत्मा की स्थिति क्या है उसका निरूपण हुआ। और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो पूर्व दर्शनों के अनुसार यही हैं। कर्म पर इस दर्शन में काफ़ी जोर दिया गया है और इसमें ध्यान रखना है कि कर्म संबंधी जो विचार है मीमांसा दर्शन का, व्यवहार के धरातल पर सभी दर्शनों ने इस विचार को स्वीकार किया है। यानी कर्म से जीव का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। यह बात वेदांत दर्शन ने बिल्कुल एज इट इज स्वीकार किया। तो जीवन में जो अभ्युदय का हेतु है वह सत्कर्म है, वह वेदनिष्ठ कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, उसका अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर इस मीमांसा दर्शन के प्रसंग को पूरा करते हैं। इसके बाद जो अगला दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, तो इस पर अगली कक्षा से चर्चा करेंगे। ओम
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।